हाय फ्रेंड्स। हर एक बार की तरह इस बार भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का जो फॉर्म होता है वो निकल चुका है। अ, और इसके एप्लीकेशन का लास्ट डे जो है वो 19 मई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा अ, हर एक साल करवाया जाने वाला एक 1 ईयर का कोर्स है, जहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। 25,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। 100% जॉब होने का चांसेस रहता है। अभी तक कोई भी बैच मतलब जो ये कंप्लीट किया हुआ है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स वो शायद ही कोई किसी बैच का कोई स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ होगा, बेकार होगा। ये जो इस बार जो बैच है वो 61st डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का बैच है, जो अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से जनरली इनके क्लासेस स्टार्ट होंगे। इसमें टोटल जो है 30 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 25 कैंडिडेट जो है वो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, मतलब जो एकदम फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, जिनका जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, जो एमएससी सेकेंड ईयर में है या फिर एमएससी पास आउट है, उनके लिए। और 5 जो है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके लिए। ठीक है। ये जो कोर्स है टोटल जो है 1 ईयर का होता है, और इसमें से 10 वीक जो होते हैं वो फील्ड ट्रेनिंग के हैं और बाकी में थ्योरेटिकल वर्क होता है। जो फील्ड ट्रेनिंग होते हैं वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और रेडिएशन मेडिकल सेंटर, इन सब जगह पर होता है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहता है इंग्लिश रहता है। अब ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपको बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए, एमएससी में फिजिक्स होना चाहिए, और दोनों में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मतलब बीएससी फिजिक्स भी में भी आपका 60% रहना चाहिए और एमएससी फिजिक्स में भी आपका 60% रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एमएससी सेकेंड ईयर में अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, तब भी आपको जो रिजल्ट है वो अक्टूबर महीने तक सबमिट करना होगा। तो 30 अक्टूबर 2023 तक सबमिट कर देना होगा। अ, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब मान लीजिए सिलेक्ट हो गया, उसके बाद भी आपको 30 अक्टूबर 2023 तक रिजल्ट सबमिट करने के बाद ही फाइनल सिलेक्टेड माना जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक ना। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए भी क्वालिफिकेशन यही है, बस उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है रिकमेंड करती हैं इन कोर्स के लिए, और उनकी संख्या बस 5 है। अब आ जाते हैं एज लिमिट के बारे में। तो 1 अगस्त 2023 तक इनका एज क्राइटेरिया जो है वो माना जा रहा है। मतलब इस बार जो सिलेक्शन है उसमें 1 अगस्त 2023 तक जो लोग 26 ईयर्स कवर कर चुके हैं जनरल में, मतलब 26 ईयर तक के, उससे ऊपर नहीं, ठीक ना। उसके नीचे वाले ओबीसी में 29, एससी एसटी में 31 ईयर्स तक ही है, उसके ऊपर वालों का नहीं। अगर आप मान लीजिए कि कोई डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर का है। 40 ईयर्स अगर उनका ये होता है तब, मतलब 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, 40 ईयर के ऊपर नहीं, उसके नीचे तक। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात जानी जाए तो सिलेक्शन मेनली मतलब दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो रिटन टेस्ट है, ये बस स्क्रीनिंग के लिए होता है। जो बस आप क्वालिफाई कर गए तो आपको सेकेंड स्टेप यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो जनरली 1.5 घंटे का होता है। या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें नेगेटिव मार्क भी रहता है। इसमें मोटा मोटी आप अगर 60% तक
सही सही कर लेते हैं तो आपका श्योर शॉट बन जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो रिटन टेस्ट है ये इस बार जो है 25 जून 2023 को अणुशक्ति नगर मुंबई में होगा। संडे का दिन है, 11 बजे से होगा। और एडमिट कार्ड जो है वो 2 सप्ताह पहले जनरली ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो वेबसाइट है जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे जिस तो वहाँ पर एक माई अकाउंट फोल्डर बन जाएगा, मतलब माई अकाउंट का एक वेब पेज बन जाएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 को आपका रिटन एग्जाम हुआ। उसी दिन शाम को वेबसाइट पर बाबा वो recruit.barack.gov.in के वेबसाइट पर आपको उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक ना, जिनका मान लिया जाए कि रिटन टेस्ट जो स्क्रीन टेस्ट है क्वालिफाई कर लिए, उनका उसके बाद दिन 25 से लेकर 28 के बीच में इंटरव्यू होगा। 25 से 28 मतलब उसके बाद ही दिन, मैंने 25 से के बाद 26, 27 और 28 ये 3 दिन इंटरव्यू होंगे। यानी अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप को लग रहा है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो आपको कम से कम 4-5 दिन का लगेज वगेज लेकर जाना होगा, रहने का अरेंजमेंट करके जाना होगा। ठीक ना। अच्छा, तो ये गई बात। तो ये इंटरव्यू जो है 26 से 28 तक उसी वीक में 10 बजे से होंगे, वही अणुशक्ति नगर में ही। ठीक है, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो हैं, जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी इंटरव्यू उसी दौरान लिया जाएगा। ठीक ना, तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन बस आपके इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है। इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है। और जो रिटन टेस्ट है वो बस स्क्रीनिंग टाइप का है। ठीक ना, रिटन टेस्ट 1.5 घंटे का होगा। क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, किस पैटर्न पर रहेंगे, एमसीक्यू रहता है। और इसका सिलेबस जो है और क्वेश्चन का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ सैंपल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आखिरी की तरफ हम लोग थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस का आइडिया, मतलब कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक ना, सिलेक्शन कैंडिडेट जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट के बाद और आफ्टर इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए, उनका बस में एक मेडिकल कराया जाता है। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में मुंबई में, उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छा, वो रिटन टेस्ट में आपको आने जाने का स्लीपर क्लास का फेयर जो है वो टीए के फॉर्म में मिलता है। आप जो टिकट लेकर जर्नी करेंगे वो टिकट आप सबमिट करिएगा, तब आपको फुल पैसा जो है वो सेकंड मतलब स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, जो लोग सेलेक्ट हो गए, जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको 25,000 रुपये मंथली मिलता है 1 साल के लिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको खुद ही भेज रही है करने के लिए। अच्छा, एकोमोडेशन चार्जेस जो हैं वो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 634 रुपये पर मंथ है। नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 634 रुपये पर मंथ। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ये गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ही इनको भेज रही है, ये बस 5 कैंडिडेट हैं और ये 25 से, क्या इस हिसाब से ही समझा जाए, तो इनके लिए बस 50 रुपये पर मंथ लगता है। अच्छा, एडमिशन फी जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको, मतलब आफ्टर सिलेक्शन, आपको 6,000 रुपये एडमिशन फी की तरह और 2,000 रुपये आपको कॉशन डिपॉजिट की तरह देना है, जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिलेक्शन के बाद आपको 1 ईयर के बॉन्ड पर साइन करना होगा। 1 ईयर तक आपको ट्रेनिंग पूरी करनी है। अगर आप उसके बीच में चले आते हैं, छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो आपको पूरे वो 1 साल का जो भी स्टाइपेंड का पैसा है वो विथ इंटरेस्ट आपको लौटाना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट आप पर एक्शंस ले सकती है। ठीक ना। अच्छा, ये अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो अभी तक मैं पहले ही कह रहा हूँ कि डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का कोर्स करने के बाद शायद ही कोई कैंडिडेट जो है वो जॉबलेस रहता है। ये करने के बाद आप लोग 1 ईयर का इंटर्नशिप कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग को मेडिकल ऑफिसर और के रैंक पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके अलावा ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी
जो लोग रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से डिप्लोमा वप्लोमा किए हैं उनका बहुत डिमांड है, केवल इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी। अभी सभी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है रेडियोलॉजिकल फिजिस्ट सबका बहुत डिमांड है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। और इसके अलावा जो अ, इसके अलावा जो मान लीजिए SC ST कैंडिडेट्स हैं, ये जनरल और OBC इन सब के लिए 500 रुपये है। और SC ST जो है या जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक ना। अच्छा, अब ये डेट याद रख लेंगे कि एकदम 29 तारीख से, ऑलरेडी 29 अप्रैल से फॉर्म जो है वो फॉर्म का फिलिंग जो है स्टार्ट हो गया है। और ये 19 मई तक डेट है। तो डेट ज़्यादा अब बचा नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लिया जाए। अप्लाई कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक ना। एप्लीकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आपको बहुत ही खोजने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इससे आपको डायरेक्ट लिंक भी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट इस लिंक पर ओपन करिएगा, इस लिंक को ओपन करिएगा, www.recruit.barc.gov.in। इस पर आपको एप्लीकेशन का पूरा ये मिल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन का आपको लिंक सिस्टम सब मिल जाएगा। कोई भी डाउट होने पर आप ये इस ईमेल आईडी पर आप मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके पहले बात, ये जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है, जिनको अपने वो जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये बस स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो 5 सीट्स हैं इनके लिए, उनको ये सबमिट करना है। अच्छा, अच्छा, अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए ये वेबसाइट है https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/। ठीक ना। इस पर ये वेबसाइट खोलते ही आपको इस तरह का कुछ लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जो जो अभी करेंट जॉब ओपनिंग्स है, ट्रॉम्बे के, यहाँ पर मैसूर के, यहाँ पर आपको मुंबई के मिल जाएंगे। ठीक ना। इधर भी मुंबई कलपक्कम, मतलब जो हम लोग का एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उनके सब जो जो ओपनिंग्स है यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ट्रॉम्बे में ही आपको डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का ये आपको PDF फॉर्म मिल जाएगा। ठीक ना। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर साइन अप जो है ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिएगा, साइन अप जो है आपका दिया हुआ है, तो ये साइन अप वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। तो साइन अप पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन रहेगा, जहाँ पर आपको पहले ईमेल आईडी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कि नहीं, ये अगर है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर, उसके बाद ये कोड जो भी आपका एक ये रहेगा सिक्योरिटी कोड, वो डालिएगा। उसके बाद रजिस्टर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका मेन जो है माई एप्लीकेशन या आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सब बेसिक डिटेल डालिएगा। और इसी बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको ये सब डालने के बाद आप वो माई अकाउंट का वेब पेज खुल जाएगा। उसी में आप मेक पेमेंट सेक्शन में जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक ना। मेक पेमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी पेमेंट करना है, जो फी है 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है। और 19 मई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में, अभी एप्लीकेशन आप लोग जल्दी से कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल सिलेबस और
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कुछ डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जरूर देखेंगे। मैं जरूर से जरूर ट्राई करूंगा कि आप लोगों तक कुछ सैम्पल क्वेश्चन पहुंचा सकूं। अच्छा, सिलेबस की बात थोड़ा बहुत अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस मेनली आपका बीएससी जो ऑनर्स है फिजिक्स से, और एमएससी जो फिजिक्स का सिलेबस है यूजीसी का, यूजीसी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो एकदम फॉलो करिए। बस उसी से क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स से, मैथमेटिकल फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स से। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, और हम लोग का एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक ना? तो फिलहाल आप लोग जल्दी से अप्लाई एप्लीकेशन ये कर दीजिए। उसके बाद हम लोग मिलजुल कर थोड़ा बहुत जरूर कुछ समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।